पहली चीज़, हमारे मदरसे के अंदर जो सेक्रेटरी साहब हैं वो किसी दूसरे एरिया से आते हैं, उसके बाकी कुछ और मेंबरान हैं वो किसी दूसरे एरिया से आते हैं। शकूरपुर के 13 ब्लॉक के अंदर अहले सुन्नत वल जमात के लोगों की कोई कमी नहीं है। अहले सुन्नत वल जमात के लोगों के अंदर अच्छी खासी तादाद है यहाँ पे। क्या उन लोगों में से कोई कैशियर सेक्रेटरी नहीं बन सकता? सालों से 2 ही शख्स सेक्रेटरी और कैशियर क्यों, ये आवाम जानना चाहती है। कमेटी को चुनाव अलग चाहते हैं, चुनाव अलग हो। क्या चाहते हैं? कमेटी के बदलाव चाहते हैं। मतलब कोई काम नहीं हो रहा मदरसे के अंदर, पढ़ाई लिखाई कुछ भी नहीं हो रहा है वहाँ पर। तो न पढ़ाई है न कोई नमाज है, कोई टाइम से कुछ नहीं हो रहा है, इसलिए हम बदलाव चाहते हैं मदरसे। भाई आप रोज़ा मुस्तफ़ा की बात करें, रोज़ा मुस्तफ़ा में कितने पैसे खर्च किए लोगों ने? खर्च इसमें 80,000 रुपये उठे हैं। 15,000 की वहाँ बनाई गई है इसकी, और 60,000 65,000 की, और 15,000 का किराया गया है। उस दिन जुमे की नमाज में मैं नमाज पढ़ने आया था तो कारी साहब ने 1,80,000 का खर्च बताया था, जिसका खर्च उसका 80,000 रुपये का हुआ है। अब 1,00,000 रुपये का हिसाब ये बताएं, वो 1,00,000 रुपये इन्होंने कहाँ उठाया है? तो चंदा ये अपने घर ले जाते हैं, ना कि जो है बैंक अकाउंट में डालने की जगह ये अपने निजी मामलों में इस्तेमाल कर रहे हैं। पर्सनली और मस्जिद मदरसों के अपने अकाउंट होते हैं, मंदिर के भी होते हैं, मस्जिद के भी होते हैं, गुरुद्वारों के भी होते हैं, उनके अकाउंटों में पैसा जाता है। लेकिन ये पर्सनल अपने घरों को लेकर के चले जाते हैं, अपने अकाउंट भी मेंटेन नहीं करते। कोई एजुकेशन पे ध्यान दिया जाए और ये कमेटी चेंज होनी चाहिए, दूसरी कमेटी आनी चाहिए। हम तो ये चाहते हैं बदलाव होना चाहिए। बदलाव होना चाहिए। हाँ जी। अब भी अंदर ये लोग खाली जुमे को आते हैं और चंदा लपेटा और चले जाते हैं, मगर ये नहीं देखते कि मदरसे में मौलाना क्या कर रहा है, ताबीज बना रहा है, औरतें ऊपर चढ़ती हैं। कोई नहीं है इन्हें मैटर, इस चीज़ का देखने की कोई ज़रूरत ही नहीं है। मतलब तंत्र मंत्र का अड्डा बना रखा है उसने। बिल्कुल बनाए, बाकायदा कैमरे लगे, आप चेक कर सकते हो। बदलाव चाहते हैं, बदलाव होना चाहिए। 17 साल में नहीं हुआ, अब होएगा और ज़रूर होगा। कमेटी में बदलाव चाहिए। कमेटी तो हर वक्त चुनना चाहिए, साल 2 साल के बाद। जी बिल्कुल। मैं ये कहना चाहता हूँ, अल्लाह एक है और अल्लाह के रसूल एक है। इसमें कोई फितना ना फैलाए, सब मिलकर रहना चाहिए। कौम मिलकर काम करे और मशवरे से काम करे, बस मैं यही। इस कमेटी में 17 साल से अभी तक कोई हिसाब किताब नहीं हुआ है पैसे का, लेन देन का, और ना ही ये कमेटी का चुनाव होने देते हैं। और कारी जो है यहाँ के, वो हर मामले में आगे बढ़ चढ़ के जाते हैं और वहाँ मदरसे में बैठ के तावीज़ गंडे करते हैं। तो ये कहना चाहता हूँ, सब लोगों की राय है तो हमारी भी राय है, बाकी ऐसा इनको तो अपने आप ही छोड़ देनी चाहिए कमेटी। ये जी हम बदलाव चाहते हैं, मदरसे के अंदर बदलाव होना चाहिए। जो लोग ये बैठे हुए हैं, अब इनको वक्त आ गया है कि इनको हटाना चाहिए और चुनाव होना चाहिए, और चुनाव से हटाएंगे इनको इंशाल्लाह। और वालेकुम अस्सलाम। बदलाव चाहिए जी हमें। सलाम जी, चेंजिंग होनी चाहिए बिल्कुल। कोई देख रेख नहीं है वहाँ पे, सब ऐसे ही है, कोई आता है ऐसे ही चले जाते हैं। कोई दीन का कोई काम नहीं हो रहा ढंग से, जो मेहनत होनी चाहिए। बस बदलाव चाहता हूँ मैं हर तरह से। पिछले बहुत कि मुतवल्ली कौन होता है, जिम्मेदार किसको बनाया जाता है, कौन दीन के खैरख्वाह होते हैं, ये देखना बहुत ज़रूरी है। आज कमेटी करीब 2.5 साल हो गए हैं, हम अपनी बीवी के लिए इमाम साहब के पास गए मदरसे में कि साहब इंतकाल हो गया है, जनाजे की नमाज़ पढ़ानी है इशा के बाद। तो हमारे इमाम साहब ने और कमेटी वालों ने साफ मना कर दिया कि हम आपकी बीवी की नमाज जनाजा नहीं पढ़ाने जाएंगे। वालेकुम। ये आप देख रहे हैं यहाँ आवाम जो बैठी हुई है, ये शकूरपुर की लोकल आवाम है जो शकूरपुर के 13 ब्लॉक से बिलोंग करती है। ये लोग मदरसा निज़ामिया गौसुल उलूम अहले सुन्नत के मदरसे के चुनाव को लेकर चिंतित हैं, मदरसे में चुनाव चाहते हैं। सारी आवाम यहाँ बैठी हुई है, आवाम चाहती है कि मदरसे में चुनाव हो, और मदरसे में चुनाव क्यों ना हो। पिछले 17 सालों से मदरसे का कोई चुनाव नहीं हुआ, अगर हुआ भी है तो उसमें बाहर के लोग आते हैं, चुनाव करते हैं और चले जाते हैं। पहली चीज़, हमारे मदरसे के अंदर जो सेक्रेटरी साहब हैं वो किसी दूसरे एरिया से आते हैं, उसके बाकी कुछ और मेंबरान हैं वो किसी दूसरे एरिया से आते हैं। शकूरपुर के 13 ब्लॉक के अंदर अहले सुन्नत वल जमात के लोगों की कोई कमी नहीं है। अहले सुन्नत वल जमात के लोगों के अंदर अच्छी खासी तादाद है यहाँ पे। क्या उन लोगों में से कोई कैशियर सेक्रेटरी नहीं बन सकता? पिछले 17 सालों से 2 ही शख्स सेक्रेटरी और कैशियर क्यों, ये आवाम जानना चाहती है। और अभी लास्ट टाइम जो अहले सुन्नत वल जमात की तरफ से एक जुलूस मोहम्मदी निकाला जाता है, उस जुलूस मोहम्मदी में एक रोज़ा मुबारक बनाया गया था। आप सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रोज़े मुबारक का नक्शा बनाया गया था। वो नक्शे में 1,80,000 रुपये खर्च हुए, जबकि बच्चों के पढ़ने के एसेट्स उनके पास मौजूद नहीं है। वो 1,80,000 रुपये वहाँ ना लगाकर मदरसे के गुंबद में
मतलब रोज़ा रसूल के गुंबद में वो पैसे लगा दिए गए। क्या ऐसा नहीं होना चाहिए था? वो पैसा मदरसे के बच्चों के एसेट्स में लगाया जाता, जिससे बच्चों के एजुकेशन में इजाफा होता, बढ़ोतरी होती। हमारे साथ में आप चाहते हैं भाई, आप रोज़ा मुस्तफ़ा की बात करें, रोज़ा मुस्तफ़ा में कितने पैसे खर्च किए लोगों ने? खर्च इसमें 80,000 रुपये उठे हैं। 15,000 की वहाँ बनाई गई है इसकी, और 60,000 65,000 की, और 15,000 का किराया गया है। उस दिन जुमे की नमाज में मैं नमाज पढ़ने आया था तो कारी साहब ने 1,80,000 का खर्च बताया था, जिसका खर्च उसका 80,000 रुपये का हुआ है। अब 1,00,000 रुपये का हिसाब ये बताएं, वो 1,00,000 रुपये इन्होंने कहाँ उठाया है? रोज़ा मुस्तफ़ा बात चाहिए। रोज़ा मुस्तफ़ा में 1,80,000 रुपये का खर्च बता रहे हैं, जबकि लोग बता रहे हैं इसमें टोटल 80,000 रुपये खर्च हुए। फिर 1,00,000 रुपये इन लोगों ने किस चीज़ में लगा दिए? ये आवाम का इन लोगों से एक तरह का सवाल है, ठीक है। आवाम पूरी तरह से नाराज़ है। ये पैसा अपने पर्सनल इस्तेमाल में लेते हैं, जो कि चंदे का पैसा है, मदरसे के बच्चों का पैसा है, बच्चों का हक है। अस्सलाम वालेकुम। ये हमारे एक सीनियर आदमी है हमारे समाज के, ये अपनी बात रखेंगे। भाई सीधा सिंपल ये है कि ये कमेटी काबिज होकर के जो बैठी है, इसको चेंज किया जाए, नई कमेटी का गठन किया जाए, उसको सारा हिसाब किताब समझाया जाए उसको कि भाई ये आखिर क्यों इस पे काबिज होकर के बैठे हैं। एतराज़ के बावजूद ये लोग उसको छोड़ने के लिए राज़ी नहीं हैं। और मस्जिद मदरसों के अपने अकाउंट होते हैं, मंदिर के भी होते हैं, मस्जिद के भी होते हैं, गुरुद्वारों के भी होते हैं, उनके अकाउंटों में पैसा जाता है, लेकिन ये पर्सनल अपने घरों को लेकर के चले जाते हैं। अपने अकाउंट भी मेंटेन नहीं करते। भाई एजुकेशन पे ध्यान दिया जाए, और ये कमेटी चेंज होनी चाहिए, दूसरी कमेटी आनी चाहिए। जो चंदे के पैसे आते हैं उसमें ज़कात, खैरात, फितरा, सदक़ात के पैसे होते हैं। इन पैसों से गरीब बच्चों की एजुकेशन पे ध्यान दिया जाता है। आप देख रहे हैं हमारी जो समाज के जो लोग हैं, समाज के लोग मदरसे की इस कमेटी के ना बदलने की वजह से काफ़ी नाखुश है, काफ़ी नाराज़ हैं, और लोग चाहते हैं कि मदरसे में बदलाव हो। और बदलाव क्यों ना हो? क्योंकि जब पैसा आवाम का है, पैसा आवाम ने चंदा दे के ख़रीदा है मदरसे को, तो कोई एक आदमी कब्जा करके उस पर नहीं बैठ सकता। इसलिए चुनाव का इन लोगों का फैसला बहुत अच्छा है, और इसका हम भी एक्सेप्ट करते हैं। चुनाव होना चाहिए, चुनाव क्यों ना हो? जब आवाम की चीज़ है तो आवाम चुनाव चाहती है, चुनाव छोड़ देना चाहिए। आगे हमारे एक भाई बैठे जिम्मेदार आदमी, ये बात करेंगे। सर अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम। भाई मैं तो ये कहना चाह रहा हूँ, सब लोगों की राय है तो हमारी भी राय है, बाकी ऐसा इनको तो अपने आप ही छोड़ देनी चाहिए कमेटी। ये इतना जलालत बना कर रहे हैं, इनको बोलते बोलते 6 महीने हो चुके हैं और इनकी समझ में नहीं आ रहा बात। तो मैं तो आवाम से यही लोग कहना चाह रहा हूँ भाई कि अब जैसे करना है वैसे करो, और हम आपके साथ हैं। पिछले 17 सालों से चुनाव नहीं हुआ, तो आप इस पे क्या कहना चाहेंगे? चुनाव होना चाहिए? और बिल्कुल होना चाहिए, हिसाब भी देना चाहिए उनको, हिसाब भी देना चाहिए, बिल्कुल हिसाब भी देना चाहिए, हिसाब भी देना चाहिए। ये अहले सुन्नत वल जमात का मदरसा है। अहले सुन्नत वल जमात के अकायद के लोग ही हैं जो ये बदलाव चाहते हैं, और अहले सुन्नत वल जमात के 13 ब्लॉक के अंदर कसीर तादाद में लोग हैं जो आ सकते हैं और चेंज किया जा सकता है। लेकिन ये सिर्फ और सिर्फ अपने आप को फिक्स करके यहाँ बैठ गए कि हम बदलाव नहीं करेंगे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मैं इस मदरसे में काफ़ी सालों से जुड़ा हूँ, और अल्हम्दुलिल्लाह मेरी बचपन से यही ख्वाहिश रही कि मैं दीन की खिदमत करूँ, और मैंने बहुत सारी दुआएं की अल्लाह से, अल्लाह के महबूब से, कि मुझसे खिदमत लें। आज इस मदरसे में आलम यह हो गया है कि बच्चों के अंदर सवाल होते हैं, लेकिन उनका जवाब किसी के पास नहीं होता। किसी के पास इतना वक्त नहीं है कि बच्चों को उनका जवाब मिल सके नमाज के मुतालिक, दीन के मुतालिक। मैंने कोशिश की थी, कुछ उलमा बुलाए, कुछ वहाँ बयान करवाए, तो मेरे ऊपर उंगली उठा दी गई कि आज के बाद बिना कमेटी से पूछे हुए यहाँ कोई भी काम नहीं कर सकते आप। दूसरी बात, मुतवल्ली को किसको बनाया जाता है? जो लोग हैं कमेटी के जो मामनीन हैं, कि वो दीनदार लोग हैं, बिल्कुल हैं वो बिल्कुल दीनदार नहीं है। मैं उन्हीं के बारे में कहना चाह रहा था कि मुतवल्ली कौन होता है, जिम्मेदार किसको बनाया जाता है, कौन दीन के खैरख्वाह होते हैं, ये देखना बहुत ज़रूरी है। आज कमेटी यही, माशरे के लोग यही चाह रहे हैं कि कमेटी दीनदारों की हो, और दीनदारी सही तरीके से यहाँ हो, बच्चों को तालीम दी जाए। जो दूर से आते हैं एक ख्वाहिश दिल में लेके, अपने माँ बाप की एक आस लेके आते हैं कि हम दिल्ली जा रहे हैं पढ़ने, तो उन्हें इस तरीके की तालीम मिले कि वो दुनिया की खिदमत कर सकें। और हम लोग, हमारी जो ये टीम है जो बदलाव चाहती है, वो चाहती है कि हमारे बच्चों को सिर्फ दीनी तालीमात के साथ नहीं रखा जाए, उन्हें दुनिया की भी तालीम दी जाए, मॉडर्न एजुकेशन भी हो। बिल्कुल, हमारे बच्चों को कुछ दुनियावी तालीम जैसे इंग्लिश, साइंस वगैरह, हिंदी, ये भी पढ़ाई। जमात के हैं? अहले सुन्नत जमात का मैं वो पक्का मुसलमान हूँ जो अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या हबीबल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नबी अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या नूरल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। तमाम आवाम को मेरा अस्सलाम वालेकुम, और मेरा नाम रईस आलम है। मैं पिछले 2002 से इस मदरसे से जुड़ा हुआ हूँ, और मैं 5 वक्त का नमाजी भी हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह कि अल्लाह का बड़ा करम है
लेकिन वहाँ के हालात जो हैं, जो चल रहे हैं, उन हालातों को मद्देनज़र रखते हुए हम लोगों ने और आवाम ने, सब ने मिलकर ये फैसला किया है कि भाई वहाँ चुनाव हो, क्योंकि पहली कमेटी पिछले 17 साल से वहाँ पर काबिज़ हुई बैठी है। तो हम नहीं चाहते कि भाई एक ही बंदा रहे, क्योंकि एक आवामी जो चीज़ होती है उसमें एक शेड्यूल होता है, एक तरीका होता है हर जगह का, चाहे वो मंदिर हो, मस्जिद हो, मदरसा हो, कि उसमें 2 से 3 साल या साल भर का एक मेमोरेंडम बनता है कि भाई यहाँ इलेक्शन होते हैं। ये लोग नहीं करते, ये लोग क्या करते हैं आपस में करके, और ये वही के वही बने रहते हैं। पिछले 17 साल से जो कैशियर है वो एक ही बंदा है, जो सेक्रेटरी है वो एक ही बंदा है। ऐसा क्यों है? क्या ऐसा मतलब क्या ये मतलब कोई लिखवा के लाए हैं, या कहीं इन्होंने कोई नया संविधान में कोई कानून निकलवाया है कि भाई एक ही बंदा रहेगा? ऐसा कहीं नहीं है। प्रॉपर्टी है तो इलेक्शन तो होना चाहिए। जी बिल्कुल, जी बिल्कुल। वैसे हमारी यहाँ एक बड़ी मस्जिद भी है, वहाँ अभी फ़िलहाल में इलेक्शन हुआ है और वहाँ के भी कुछ लोग बैठे हुए हैं हमारे। ये पूरा शकूरपुर एक जो है हमारा मुसलमान भाइयों का भाईचारे का एक जो है मतलब हाँ प्रतीक है। और यहाँ हम सब हिंदू मुस्लिम सब रहते हैं। यहाँ इतना बड़ा मदरसा इन्होंने खोल रखा है, उस मदरसे में जिस तरीके का मदरसा खोल रखा है वहाँ पर किसी भी तरीके का काम नहीं होता जो होना चाहिए। जिस तरीके से अरबी और उर्दू पढ़ाया जाता है, हम चाहते हैं कि हिंदी पढ़ाई जाए, इंग्लिश पढ़ाई जाए। जी बिल्कुल। हमारे भाइयों का कहना है कि हम यहाँ पर हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई जितने भाई हैं सब मिलकर रहते हैं। मुसलमानों में भी आपस में 2 फ़िरके हैं, देवबंदी और बरेलवी, इसमें भी आपस में कोई नया इत्तेफाक नहीं है। यहाँ जो डिमांड कर रहे हैं इलेक्शन की वो अहले सुन्नत वल जमात के लोग ही हैं। हक की बात कोई भी कह सकता है, कोई गैर मुस्लिम भाई आके भी कहना चाहे कि भाई मदरसे में इलेक्शन होना चाहिए, इतने टाइम से नहीं हुआ तो हक की बात कोई भी कह सकता है। जब भी कोई हक की बात की जाती है जानबूझकर देवबंदी बरेलवी के मामला में उलझाकर इस मसले को बिगाड़ देते हैं, जबकि आपस में इस तरह का कोई इंतशार नहीं है। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। आप लोग खुद फैसला करें कि इलेक्शन होना चाहिए नहीं होना चाहिए। वैसे हमारे अफसरान ने हमें आश्वासन दिया है, हमें स्पष्ट किया है कि 7 दिनों के अंदर आपके मामले पर गौर दी जाएगी। आपके यहाँ मस्जिद में पूछकर इलेक्शन की तैयारी आपकी की जाएगी, आपको बिठाकर, दोनों पार्टीज़ को बिठाकर इस इलेक्शन को कराया जाएगा। अस्सलाम वालेकुम।